हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत यहां पर कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पर आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारी बातें बच्चों आप लोगों के दिमाग में चल रही है। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ओके बच्चों, ऐप से रिलेटेड जो आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात कर लेता हूं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए ऐप के ऊपर बच्चों थोड़ा सा काम चल रहा है। यूं समझिए कि 2-3 दिन इसमें लगने वाले हैं, आज का दिन और अगले 2 दिन बच्चों आप और मैनेज कर लीजिए। आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहां पर हो जाएगा। सारी समस्याओं का, डाउनलोडिंग प्रॉब्लम जो आ रहा है, आपका वेब वर्जन में जो प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल में जो प्रॉब्लम आ रहा है, सारी प्रॉब्लम्स का बच्चों यहां पर समाधान हो जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन, हमारे को ये टेंशन दे दीजिए। हमें भी प्रॉब्लम है बच्चों, आप अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हमारे ऐप के ऊपर काम चल रहा है। आपके बहुत सारे कमेंट मैं देख रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं। उन मैसेजेस को बच्चों मैंने पढ़ लिया है और आपकी ही प्रॉब्लम का बिल्कुल तरीके से, सही ढंग से समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी ऐप पे जो चीजें भी अपडेट हो सकती है, जो भी आपकी बेहतरी के लिए जो भी सही हो सकता है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो बच्चों, इसके लिए बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिएगा बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा नया एपिसोड, डीएन ब्रांड शो। यूं समझ लीजिए आप लोग बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने चीजें स्टार्ट करी थी, उसमें हम लोगों ने बच्चों देखा था कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में हम सिलेक्शन की बात कर रहे थे और सिलेक्शन में जो ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर रहे थे जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन होंगे, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे, ज्यादा से ज्यादा कार्बन होंगे, इस तरह का सिलेक्शन बच्चों हमने कर दिया था। और उसके बाद बच्चों लास्ट में मैंने आप लोगों को बहुत सारी पॉइंट्स भी बताए थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताए थे। रिडक्शन से रिलेटेड बातें हम यहां पर कर रहे थे कि कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब बच्चों हम यहां पर, मैं आपको एक कमेंट्स को बिल्कुल बंद कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं देख रहा, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लास्ट के 5 मिनट में आपके सारे कमेंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो कहानी है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में सिलेक्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है जो हमने ये स्क्रीन यहां पर चेंज किया है, इसमें आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल परेशान मत होइए बच्चों। जितने भी बच्चे यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से ये गुजारिश जरूर करूंगा बच्चों, आप क्लास को लाइव ही देखा करें, क्योंकि जो लाइव में हमारा इंटरेक्शन रहेगा वो अदर क्लासेस में नहीं हो पाएगा। इसलिए हिंदुस्तान के वो सारे स्टूडेंट जो हमें देख रहे हैं, जो घर बैठे पढ़ रहे हैं, भैया आपको क्लास को लाइव ही देखना है। अपने क्लासरूम को आपको इस तरह से बिहेव करना है कि अपने घर को इस तरह से बिहेव करना है कि आपका क्लासरूम है। अपने आप को बिल्कुल एक रूम के अंदर क्लोज कर लीजिए और उसके बाद आप क्लासेस को सुनिए। जो नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाइए, जैसे चीजें आपको करनी है करिए, मगर इसको वैसे ही बिहेव कीजिए बच्चों जैसे आप लोगों की, यूं समझिए, ऑफलाइन क्लास चल रही है। कोई भी कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो ऑफलाइन में कंटेंट पढ़ाया जा रहा है एज इट इज बच्चों आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा, तो उसकी भी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। बस आपको जो भी समस्या आप लोगों ने मुझे बताई थी, मेरे को मैसेज किए थे, आपके जो यहां पर मैसेज चल रहे थे वो सारे मैंने पढ़ लिए थे। बिल्कुल किसी के भी मैसेज को नजरअंदाज नहीं किया गया। अब चीजों को सही किया जा रहा है, तो उसके लिए 2 दिन का समय लगेगा। 2 दिन आप प्रॉब्लम और फेस करेंगे, उसके बाद सारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आए थे, उन सारी समस्याओं के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया था प्रायोरिटी ऑर्डर से रिलेटेड एक बार फिर से बात करेंगे। बताइए बच्चों, टॉप प्रायोरिटी किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट प्रायोरिटी क्या होगा? अमाइन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, टॉप हमेशा टॉप रहेगा, लास्ट हमेशा लास्ट रहेगा। टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन। अमाइन से ऊपर अगर हम बात करें बच्चों, थायोल होगा। थायोल से ऊपर बात करें, अल्कोहल होगा। अल्कोहल से ऊपर बच्चों कीटोन होगा। कीटोन से ऊपर हम बात करें, एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड से ऊपर आइसोसाइनाइड होगा। साइनाइड के ऊपर बच्चों, आइसोसाइनाइड के ऊपर साइनाइड होगा और इसके ऊपर CONH2 अमाइड होगा।
अमाइड के ऊपर बच्चों हम बात करें COCl एसिड हलाइड होगा, एसिड हलाइड के बच्चों ऊपर एन ईस्टर होगा, ईस्टर के ऊपर अगर हम बात करें एन हाइड्राइड होगा। ये सारी बातें हमने यहां पर डिस्कस कर ली थी, बट हम लास्ट में एक बार फिर से चीजों को कंटिन्यू करते हैं। इसके ऊपर सल्फोनिक एसिड होगा और सल्फोनिक से ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है बच्चों जिसके ऊपर हम यहां पर काम कर रहे हैं और आपकी कहानी को हम यहां पर बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन, अमाइन से ऊपर थायोल, थायोल से ऊपर अल्कोहल, अल्कोहल से ऊपर कीटोन, कीटोन से ऊपर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ऊपर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड से ऊपर साइनाइड और साइनाइड के ऊपर अमाइड। इस तरह से मैंने कहानी आपको बताई थी बच्चों। यहां पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम क्या होगा, अमाइन होगा। थायोल का डॉन के फॉर्म में नाम क्या होगा, थायोल होगा। अल्कोहल का क्या होगा, ऑल होगा। कीटोन का क्या होगा, ऑन होगा। अल्डिहाइड का क्या होगा, अल होगा। तो यहां पर इस तरह से ये तीन फंक्शनल ग्रुप, अमाइड के बारे में बात करें तो अमाइड का डॉन के फॉर्म में नाम अमाइड ही होगा, याद ही नहीं रखना है। ऑयल हैलाइड के बारे में बात करें, एसिड हैलाइड का डॉन के फॉर्म में नाम ऑयल हैलाइड होगा और इसी तरह से यहां पर ईस्टर का डॉन के फॉर्म में नाम O8 होगा। इसको आप यहां पर एक एक्शन से याद रखेंगे, ईस्टर का डॉन के फॉर्म में नाम O8, O8 और एसिड हैलाइड को आप याद रखेंगे ऑयल हैलाइड। कैसे याद रखेंगे, ऑयल हैलाइड। तो जब भी अब मैं आपको एक्शन करूंगा वो एक्शन का रिप्लाई आपको करना पड़ेगा। ईस्टर का डॉन के फॉर्म में नाम क्या होगा, O8, एसिड हैलाइड का ऑयल हैलाइड यहां पर नाम रहेगा। चलिए, इस तरह की कहानी, ये लास्ट पॉइंट था जो हमने डिस्कस करा था। अब वापस से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। यहां पर अगर हम बात करें, मैंने आप लोगों को बताया था कि IUPAC में हम सिलेक्शन कर रहे थे, सिलेक्शन करने के बाद हमने नंबरिंग करी, नंबरिंग के बाद हम नेमिंग कर रहे थे, सिलेक्शन के बाद नंबरिंग, नंबरिंग के बाद नेमिंग। नेमिंग में बच्चों के सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइड ब्रांच, उसके बाद क्या लिखते हैं, PCC, उसके बाद क्या लिखते हैं, बॉन्ड, और बॉन्ड के बाद आते हैं डॉन। ये सारी बातें अभी से याद कराते हुए इसलिए चल रहा हूं क्योंकि जिस दिन हम IUPAC नाम लिखेंगे उस दिन सारी बातें हमारे दिलो दिमाग में रहेगी। और एक रिएजेंट भी मैंने आपको याद कराया था और वो था सोडियम बोरोहाइड्रेट। कितनों को, 3 को। किस किस को, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनेगा, अल्कोहल। इसी तरह से आज 2 नए रिएजेंट्स आपको याद कराऊंगा ताकि उन रिएजेंट्स को आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए बच्चों, यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत, आगे आगे और बढ़ते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराया था कि चेन टर्मिनेटिंग के कार्बन कब इंक्लूड होते हैं, जब वो किसकी तरह एक्ट करे, डॉन की तरह। अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डॉन की तरह एक्ट करता है तो उनके कार्बन को आपको PCC में इंक्लूड करना है। तो चलिएगा बच्चों, यहां पर ये क्वेश्चन के बारे में बात करें। बताइए, एसिड डॉन है, अमाइन डॉन है, एसिड डॉन है, तो यहां पर कहानी निकल कर आती है एसिड डॉन है। ये वाला एसिड भी क्या है, डॉन है। ये वाला अमाइन पहले डॉन था क्योंकि सास भी कभी बहुत ही मगर आज नहीं है। अब भाई साहब ये बन गया है साइड ब्रांच, तो यहां पर आप इसे एक्ट करेंगे एज अ साइड ब्रांच। बताइएगा बच्चों, मेरे साथ आपको चलना है। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है, यस। क्या ये डॉन है, यस। कार्बन इंक्लूड होगा, यस। तो यहां पर कार्बन इंक्लूड करते हुए करीना, 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 सामने एक करीना के साथ एक करीना फ्री है, मुफ्त की करीना के साथ नहीं जाना है। करीना आपको बोलेगी कि आओ, आ जाइए, यहां पर आइए, वो आपको डिनर पे बुलाएगी, मगर नहीं जाने का। भाई साहब इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है, यस। क्या ये डॉन है, यस। क्या कार्बन इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर आप इसके कार्बन को इंक्लूड कर लेंगे और इस तरह से चेन टर्मिनेटिंग के जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आप यहां पर कंसीडर कर कर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे। आज फिर से हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चंस के बारे में, एक और क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे। ये मैंने यहां पर COOH लिख दिया, यहां पर COOH लिख दिया और अब इसको आपको सिलेक्शन करना है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चेन टर्मिनेटिंग अगर डॉन की तरह एक्ट करता है तो उसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे। तो यहां से वापस देखिए, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है, यस। क्या ये डॉन है, यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे, यस।
करीना करीना। अब दो रास्ते हैं, एक अगल को जा रहा है, एक बगल को जा रहा है। भाई साहब इधर आप देखिए, इधर डॉन का खुशबू आ रहा है और इधर करीना आपको बुला रही है। भैया बुलाती है मगर जानेगा नहीं, आपको मल्टीपल बॉन्ड की तरफ खींचे चले जाना है। तो जैसे ही आप इधर चले करीना करीना करीना, फिर से यहां से दो रास्ते आ गए। आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट दोनों तरफ चले जाएं, सबका साथ सबका विकास। भैया इतना हमें जो है न्यूट्रल नहीं होना है कि सबका साथ सबका विकास। अब यहां पे दो रास्ते हैं, या तो सामने जाना है या नीचे जाना है। तो यहां देखिएगा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल करेंगे बच्चों, इसका कार्बन इंक्लूड। और यहां पर इंक्लूड कर कर इस तरह का सिलेक्शन आप यहां पर कर सकते हैं और सिलेक्शन से चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बच्चों ये सिलेक्शन हो गया। इसी तरह से यहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले यहां पर एक नोट लिख लेंगे, और नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट ये रहेगा। और नोट क्या रहेगा, आप चाहें तो मेरे साथ नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है, देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप will be considered as a डॉन। डॉन बोले तो बच्चों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वो एक्ट करेगा। तो वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल बी कंसीडर एज अ डॉन, एंड रिमेनिंग टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये लिखेंगे, रिमेनिंग टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल बी कंसीडर एज अ साइड ब्रांच। तो रिमेनिंग टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप साइड ब्रांच की तरह कंसीडर होगा। साइड ब्रांच का टेक्निकल वर्ड है सब्स्टिट्यूएंट बोले तो रेडिकल। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो किसी एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप को आप डॉन मानेंगे, और रिमेनिंग जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उन्हें हम साइड ब्रांच की तरह कंसीडर करेंगे। तो भाई साहब यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट पता है क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को सिर्फ फंक्शनल ग्रुप मानकर सॉल्व करते हैं। और मैं आज आपको बता रहा हूं, जो भी फंक्शनल ग्रुप मानकर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उनके हो सकता है 2, 5, 10 क्वेश्चन करेक्ट हो जाए, मगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब गलत हो जाते हैं, क्योंकि फर्जी कॉन्सेप्ट वहां पर बन जाते हैं। अब कैसे फर्जी कॉन्सेप्ट बनते हैं, चलिएगा उनके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे बच्चों यहां पर मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया, यहां हमने एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, और यहां इस करीना को हमने दारू पिला दी है, ठीक है। अब साहब यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो चलिएगा यहां पर बताइए अल्कोहल डॉन है या एल्डिहाइड डॉन है? डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। तो साहब यहां पर एल्डिहाइड किसकी तरह करेगा? डॉन की तरह। अब साहब ये अल्कोहल आपसे बोलेगा कि मैं डॉन हूं। भाई एक चीज का ध्यान रखना, ये डॉन था, आज नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी मगर आज नहीं है। तो भाई साहब यहां पर इसकी अगर हम बात करें, इसकी प्रेजेंस में ये भाई साहब क्या बन जाएंगे? साइड ब्रांच बन जाएंगे। और जैसे ही साइड ब्रांच बनेंगे तो साहब अब आप सिलेक्शन कीजिए, बताइए सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या डॉन? यस बच्चों, डॉन होगा, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड होगा, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन होंगे, और उसके बाद साइड ब्रांच होंगे। तो चलिएगा यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर से इंक्लूड करते हुए करीना 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 करीना। अब आपका दिल ललचाएगा, क्योंकि यहां करीना नशे में बैठी हुई है, यहां जो है दारू की बोतल रखी है, मगर इस बीच इस चीज का ध्यान रखना बच्चों कि इधर मल्टीपल बॉन्ड है, और ये अब डॉन नहीं है, अब ये क्या बन गए? साइड ब्रांच, क्योंकि इनके पापा यहां पर आ चुके हैं। तो साइड ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड में सिलेक्शन में किसे लेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। और इस तरह से बच्चों आप लोग ये सिलेक्शन कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को फंक्शनल ग्रुप मान के सॉल्व करेंगे, बहुत, क्योंकि मेडिकल में आप लोगों को सिर्फ
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ना है, आपको बायो भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब भी आप कोई प्रिपरेशन करें, कुछ ऐसी चीजें यहां पर हम कॉन्सेप्चुअली भी बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे और याद भी बहुत जबरदस्त करेंगे। तो जो चीजें आपको लास्ट में जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घेरेगी, डीएन ब्रांड की क्लास में नहीं घेरेगी, क्योंकि जब वो आपको घेरने के लिए आएगी तब तक आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था, एक छोटी नोटबुक बनाएंगे और छोटी नोटबुक में रिएजेंट्स को याद करते हुए चलेंगे। चलिएगा, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कहानी के बारे में हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उस क्वेश्चन को हम यहां पर देखते हैं। जैसे साहब यहां पर हमने NH2 ग्रुप लगा दिया और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिया। अब आपको डिसाइड करना है भाई साहब कि यहां पर आपको डिसाइड करना है, वो क्या डिसाइड करना है? वो डिसाइड करना है कि बताइए साहब एसिड डॉन है या अमाइन डॉन है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एसिड डॉन है या अमाइन डॉन है। तो भाई यहां पर देख ले, एसिड डॉन की तरह एक्ट करेगा और ये वाले भाई साहब बन जाएंगे साइड ब्रांच। अब मैंने यहां कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं रखा, तो जो भी आपके दिलो दिमाग में खुरापात आएगी वो धीरे धीरे क्वेश्चन से क्लियर होती हुई चली जाएगी। और अगर हम यहां पर बात करें तो बहुत ध्यान से देखना, क्या ये एसिड डॉन है? यस है। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। कार्बन इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और साहब यहां पर करीना 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 करीना। अब साहब यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक सीधा जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। या तो हम सीधे जाएंगे या नीचे जाएंगे। उधर जाएंगे जिधर डॉन हो, या आपसे बोलेगा मैं डॉन हूं। नहीं भाई, ये डॉन था, अब ये डॉन नहीं है। ये भाई साहब बन गए साइड ब्रांच के फॉर्म में यहां पर आ गए। तो जैसे ही साइड ब्रांच के फॉर्म में यहां पर आ गए तो हम आगे यहां पर बढ़ रहे हैं। तो अब आप देखिए, साइड ब्रांच या नंबर ऑफ करीना, यस नंबर ऑफ करीना के बहकावे में आ जाना बच्चों, और आप नंबर ऑफ करीना की वजह से सीधे यहां से चले जाएंगे और जाकर कहानी में जो है गर्दा मचा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बताया था बुलाती है मगर जाने का नहीं। भाई साहब यहां पर मौका पाकर अगर आप निकल सकते हैं तो निकल जाएंगे। और उस तरह से हमने साइड ब्रांच और नंबर ऑफ करीना में नंबर ऑफ करीना को चुना और इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भैया एक चीज ध्यान रखना, एक ही रूल है सिलेक्शन का, ज्यादा से ज्यादा डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच। तो चलिएगा यहां पर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में मान लीजिए यहां पर ये फोटो दिया, यहां वाली करीना पर आपने साइनाइड लगा दिया, यहां वाली करीना पर भी बच्चों आपने मान लीजिए साइनाइड लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां इस करीना को पिला दी है दारू। अब साहब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, यहां पर चलो साइनाइड की जगह हमने ग्रुप चेंज कर दिया। यहां पर साहब हमने ये लगा दिया COOR, इसे बोलते हैं ईस्टर। यहां भी लगा दिया COOR ईस्टर। अब ईस्टर के बारे में भाई साहब बात करने जा रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। बताइए भाई अल्कोहल डॉन है या ईस्टर डॉन है? क्रिस्टल क्लियर है यार, यहां पर ईस्टर डॉन है। तो साहब यहां देखिएगा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड होगा? यस। तो यहां पर करीना 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 करीना, यहां से दो रास्ते आ रहे हैं, और दो रास्ते अगर आ रहे हैं तो कहां जाएंगे? इधर करीना है, उधर डॉन है। तो भाई किधर की तरफ चले जाएंगे? डॉन की तरफ चले जाएंगे। जैसे ही डॉन के रास्ते में चले, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। क्या कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। तो यहां पर चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन आप इंक्लूड कर लेंगे और इस तरह से आप सिलेक्शन के रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अभी बच्चों मैंने आपको चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप जब दो से ज्यादा होते हैं तब उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग जब दो से ज्यादा होते हैं तो वहां रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगता है। वो जब चेन टर्मिनेटिंग का नाम पढ़ाऊंगा तब वहां पर आपको चीजें समझ में आएगी। तो मुझे लग रहा है बच्चों आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप में सिलेक्शन वाली बात समझ में आ गई होगी कि सिलेक्शन कैसे करते हैं। सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच। ये सिलेक्शन का रूल है। अब हम यहां पर पॉइंट को, रूल को चेंज कर रहे हैं। अब भाई यहां पर बात की जाएगी नंबरिंग के बारे में। तो बच्चों नंबरिंग के बारे में अगर हम बात करें,
कि नंबरिंग कैसे होगी, क्या होगी, तो भैया सिलेक्शन का एक रूल है, उसी को आपको याद रखना है, उसी सिलेक्शन के रूल से आपको आगे बढ़ाना है। बताइए आईयूपीएससी में सबसे पहले क्या करते हैं? सिलेक्शन। आईयूपीएससी में हम क्या करते हैं? सिलेक्शन। उसके बाद क्या करते हैं? नंबरिंग। उसके बाद क्या करते हैं? नेमिंग। तो बच्चों नंबरिंग अगर हम बात करें, उधर से आप सिलेक्शन करेंगे, मतलब उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से पहले आ रहे होंगे डॉन। तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से पहले क्या आ रहे होंगे? डॉन आ रहे होंगे। सब यहां पर जब डॉन आ रहे होंगे उसके बाद बच्चों नंबरिंग देखेंगे, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से आ रहे होंगे मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। और उसके बाद बच्चों आप देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट को बच्चों हम यहां पर टेक्निकली बोल रहे हैं, साइड ब्रांच के नाम से जान रहे हैं, साइड ब्रांच बोल रहे हैं। जी हां बच्चों, ये वही सब्स्टिट्यूएंट है, ये वही साइड ब्रांचेस हैं, ये वही सब्स्टिट्यूएंट है, ये वही साइड ब्रांचेस हैं जिनको हम रेडिकल भी बोलते हैं। तो चलिएगा, कुछ नहीं करना भाई, यहां पर आपको क्या करना है भाई साहब, यहां पर आपको इतना सा करना है कि सिलेक्शन के रूल में से नंबर ऑफ कार्बन हटा दो। जी हां बच्चों, मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं, सिलेक्शन के रूल में से नंबर ऑफ कार्बन हटा दो तो आपका किसका रूल बन जाएगा? नंबरिंग का रूल बन जाएगा। तो भाई साहब यहां पर नंबरिंग का रूल बन गया, सिलेक्शन में से नंबर ऑफ कार्बन हटाए तो डॉन, मल्टीपल बॉन्ड एंड साइड ब्रांच। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से पहले डॉन आ रहे होंगे। भैया सिलेक्शन में ध्यान रखना, सिलेक्शन में पहले डॉन नहीं, सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन होने चाहिए बच्चों। और नंबरिंग की अगर बात करें तो सिलेक्शन में से अगर आप नंबर ऑफ कार्बन हटा दें तो किसका रूल बन जाता है? नंबरिंग का। और नंबरिंग में हम करते हैं जो सिलेक्टेड पीसीसी है उसी में आप नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से पहले डॉन आ रहे होंगे। तो मुझे लग रहा है बच्चों आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और चीजें समझ में भी आ रही होगी। अब यहां पर बच्चों अब देखो, यहां पर जो हम बात करने जा रहे हैं, कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो कहानी क्या है, किस तरह से आगे बढ़ेगी, चलो देखते हैं। भाई साहब उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से पहले डॉन आ रहे हैं। पहली तो बात ध्यान रखना, अब जो मैं क्वेश्चन लूंगा उसमें कॉम्प्लिकेशन लेकर रखूंगा नंबरिंग का। मैं यहां पर नेमिंग से, सिलेक्शन से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रखूंगा। तो चलिएगा बच्चों, यहां पर सबसे पहले मैंने फोटो लिखा CH3 CH2, यहां पर CH, ये OH लिख दिया, ये CH3 लिख दिया। सबसे पहले तो भाई साहब इसमें आपको सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट करके दूसरे एंड पर खत्म करना है। तो यहां पर एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन को समाप्त कर दिया। सिलेक्शन के बाद बच्चों आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। तो भाई साहब ये सिलेक्टेड चेन है जिसमें आपने कार्बन सेलेक्ट कर लिए, इसलिए सिलेक्शन का कोई कॉम्प्लिकेशन यहां पे नहीं रखूंगा। जब सिलेक्शन और नंबरिंग हो जाएगा फिर उसके बाद बच्चों हम नेमिंग से रिलेटेड बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर ली, सिलेक्शन कर लिया, अब हम नंबरिंग करेंगे। तो भैया नंबरिंग उधर से स्टार्ट करो जिधर से पहले क्या आ रहे हैं? डॉन। जी हां, उधर ज्यादा से ज्यादा डॉन और नंबरिंग में पहले डॉन। तो ध्यान दीजिएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो थर्ड नंबर पे डॉन आ रहा है। बट अगर भाई साहब यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो डॉन का पोजीशन, लोकेंट का पोजीशन कौन सा आ रहा है? सेकंड आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ज्यादा डॉन नहीं, पहले डॉन आ रहे होंगे। मगर सिलेक्शन की बात करना है, अगर सिलेक्शन करते हुए नंबरिंग सोच ली तो बर्बाद हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। और उस बर्बादी की जिम्मेदारी फिर आपकी हो जाएगी, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से आबाद कर देंगे। यहां पर जैसे साहब यहां पर मैंने फोटो बनाया, CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3। सिलेक्शन बच्चों एक एंड से दूसरे एंड पर समाप्त कर लेंगे। सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर समाप्त कर लिया। साहब उधर से नंबरिंग कर लो जिधर से पहले डॉन आ रहे हैं। बताओ डॉन आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं आ रहे। फिर उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। बताइए देवियों सज्जनों, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या इधर से मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं।
इधर से नंबरिंग करी तो थर्ड पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबरिंग करी तो सेकंड पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो साहब 1 2 3 4 5। तो यहां पर बच्चों हमने देखा कि मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड के बीच में है, सेकंड और थर्ड के बीच में पोजीशन आ रहा है, तो भैया एक बात का ध्यान रखना, हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि दोनों में से लोएस्ट नंबर क्या है। तो भाई दोनों में से लोएस्ट नंबर सेकंड है, तो यहां पर आपको लोएस्ट नंबर लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने नंबरिंग उधर से करी जिधर से पहले डॉन आ रहे हैं, डॉन नहीं है तो उधर से करी जिधर से मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। अब भाई साहब डॉन भी हो गए, मल्टीपल बॉन्ड भी हो गए, मगर साहब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए जिसमें एक तरफ से डॉन आ रहे हों और एक तरफ से मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हों, तो देवियों सज्जनों यहां पर वो क्वेश्चन आ गया जो आपके पापी मन को सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर तो हो गया, सिलेक्शन का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिलेक्शन का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो भाई साहब यहां पर अब कहानी क्या है, कहानी इतनी सी है कि भाई अब आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करें जिधर से डॉन आ रहे हो कर दी, उधर से करें जिधर से मल्टीपल आ रहे हो। अगर साहब इधर से देखें, इधर से डॉन पहले आ रहे हैं, उधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं, तो भाई एक चीज ध्यान रखना कि डॉन और मल्टीपल बॉन्ड में उधर से नंबरिंग करना जिधर से डॉन पहले आ रहे हो। तो साहब यहां पर डॉन के बारे में देखें, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे डॉन आ रहा है, और अगर इधर से नंबरिंग किया तो यहां पर सेकंड नंबर पे डॉन आ रहा है 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहां पर डॉन का पोजीशन कौन सा आ गया, सेकंड। मल्टीपल बॉन्ड ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, दोनों में से लोएस्ट नंबर कौन होगा, 4 होगा भाई साहब। तो यहां पर आपने मल्टीपल बॉन्ड को 4 पोजीशन दे दिया है। तो भैया सेलेक्टेड चेन के अंदर आपने यहां पर सिलेक्शन करने के बाद नंबरिंग कर ली, अगर डॉन और मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डॉन पहले आ रहे हैं। चलिएगा यहां पर देवियों सज्जनों अगला क्वेश्चन हम यहां पर देखें, उन क्वेश्चंस में और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जैसे मान लो बच्चों क्वेश्चन में आ गया इधर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए और इधर बिहार जो कि एक साइड ब्रांच है, बिहार वालों जितने भी बिहार वाले स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं भाई साहब, यहां पर बिहार आ चुका है, एक एंड से दूसरे एंड पर आपने सिलेक्शन कर लिया है। अब भाई आप यहां पर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डॉन आ रहे हैं। क्या यहां कोई डॉन आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, आ रहा है। क्या साइड ब्रांच भी आ रही है, आ रही है। तो हेलोजन ऑलवेज कंसीडर एज अ साइड ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट इन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो साहब यहां से अब आप यहां पर देखिएगा बहुत ही दुविधा में आप लोग फंस चुके हैं, क्योंकि डॉन भी आया मल्टीपल आया तो डॉन को प्रायोरिटी दे दिया, मल्टीपल भी आ रहा है साइड ब्रांच भी आ रहा है। तो देवियों सज्जनों उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से पहले क्या आ रहे होंगे, डॉन आ रहे होंगे। तो यहां पर साहब ये क्वेश्चन अब आपका यहां पर आ गया। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी इतनी सी है, इधर से नंबरिंग करा तो सेकंड पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबरिंग करा तो सेकंड पे ब्रांच आ रहा है। भाई साहब यहां पर उधर से नंबरिंग करो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं। तो भाई बताइए अगल जाएं या बगल जाएं, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं। भाई साहब यहां पर आपको लेफ्ट से नंबरिंग करना है 3 4 5। तो देवियों सज्जनों ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है, लोएस्ट नंबर 2 है, और साइड ब्रांच का पोजीशन बच्चों यहां पर 4 है। तो भाई लोकेंट का पोजीशन यहां पर जो आया है वो 2 और 4 आया है। तो भाई यहां पर 2 और 4 नंबर आ गया। तो फिर से देखिएगा उधर से भैया नंबरिंग में एक चीज का ध्यान रखना, सिलेक्शन के बाद बच्चों आपको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उधर से करें जिधर से पहले डॉन आ रहे हैं, डॉन नहीं आए तो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, अगर मल्टीपल नहीं आए तो साइड ब्रांच आ रही है। मान लीजिए डॉन भी आ रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे, डॉन को देखेंगे। मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहे हैं साइड ब्रांच भी आ रहे हैं, तो फिर भाई साहब क्या देखेंगे, तो फिर भाई साहब आप यहां पर देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों ना कोई मल्टीपल बॉन्ड आए ना कोई डॉन आए, ओनली साइड ब्रांच आ जाए। जैसे यहां पर मैंने ये फोटो लिखा, इस फोटो में
इस फोटो में अगर हम बात करें, ये फोटो मैंने लिख दिया CS3 CS2 CS2 और यहां पर साहब हमने लगा दी राजकुमारी कल्लो। अब इस सीएल को हम ध्यान रखना, ये सीएल अब हमारे लिए, अलग लोगों के लिए हेलोजन हो सकता है, मगर ये सीएल तो हमारी राजकुमारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो साहब ये राजकुमारी कल्लो में एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन कर लिया, करीना करीना करीना। एक बात बताओ पापियों, क्या ये कार्बन है कि नहीं है? नहीं है, कार्बन समझ के इंक्लूड मत कर लेना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे जो है नशे में पड़ रहे हो। नशा किस बात का कि 500 किलो खाना खा लिया है और उस खाने के बाद आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बच्चों हमने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करेंगे। हेलोजन कंसीडर एज अ साइड ब्रांच, तो साइड ब्रांच इधर से आ रही है, तो आप इधर से नंबरिंग कर लेंगे 3 और 4। तो यहां पर साइड ब्रांच का पोजीशन 1-1 आ गया, 1-1 आ गया, मतलब लोकेंड का पोजीशन 1-1 आ गया, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 1-1 आ गया, जिसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो चलिएगा साहब, यहां पर एक एक क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट है, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो साहब तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि वहां से नंबरिंग करेंगे जिधर से डॉन आ रहे हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, डॉन मल्टीपल दोनों आ रहे हैं, तो उधर से करना जिधर से डॉन आ रहे हैं। मगर मान लीजिए डॉन और मल्टीपल आए तो डॉन से कर लिया, मगर मल्टीपल बॉन्ड और साइड ब्रांच आ गई तो बता भाई कहां से करेगा? मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग करेगा। इस चीज को अपने दिलो दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना। अब साहब यहां पर हम बात करते हैं, वो बात आती है कि उधर से नंबरिंग कर लो जिधर से साइड ब्रांच पहले आ रही है। देवियों सज्जनों, अगला क्वेश्चन अपने आप में हो सकता है आपका खतरनाक डाउट बना हो, तो उस डाउट को खत्म करने के लिए उस क्वेश्चन को हमने यहां पर लिखा, यहां एक राजकुमारी कल्लो लगा दी, यहां 2-2 राजकुमारियां हमने लगा दी है। और साहब अब सबसे पहले आप यहां पर करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? सिलेक्शन करने जा रहे हैं। तो यहां पर सिलेक्शन करते हुए जब आगे यहां पर बढ़ेंगे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब सिलेक्शन करेंगे यहां पर तो सिलेक्शन उधर से करेंगे जिधर से डॉन पहले आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं, तो भाई साहब उधर से करो जिधर से साइड ब्रांच पहले आ रही है। तो भैया इधर से साइड ब्रांच का पोजीशन सेकंड है और इधर से साइड ब्रांच का पोजीशन फर्स्ट है। तो देवियों सज्जनों, यहां पर साइड ब्रांच का पोजीशन उधर से होना चाहिए जिधर से साइड ब्रांच पहले आ रही है। यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे फर्जी कॉन्सेप्ट हमारे बने होंगे, लोएस्ट लोकेंड रूल बना होगा, पता नहीं क्या क्या बना होगा। भैया उन्हीं फर्जी कॉन्सेप्ट को डिलीट करने के लिए हमें इस डीएन ब्रांड कॉन्सेप्ट को यहां पर लाना पड़ा है। तो इसी डीएन ब्रांड कॉन्सेप्ट के बारे में आप बात करेंगे। लास्ट के 5 मिनट में आपके सारे डाउट डिस्कस करूंगा, मगर आप मेरी बात को जो है सारे जितने भी यहां पर हमारे स्लाइड्स हैं सबको दोबारा घुमा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। तो भाई साहब यहां पर अगर हम बात करें तो भैया सिलेक्शन 1 नंबर से आप उधर से सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद यहां पर हम बात करेंगे और वो बात है, वो कहानी क्या है कि भैया नंबरिंग उधर से करें जिधर से डॉन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, नहीं आ रहे, भाई साहब साइड ब्रांच आ रही है। यस बच्चों, साइड ब्रांच यहां पर आ रही है, तो साइड ब्रांच इधर से पहले आ रही है, इधर से दूसरे नंबर पर आ रही है। तो भाई इधर से नंबरिंग करेंगे 2, 3, 4। तो यहां पर साइड ब्रांच का पोजीशन एक तो 1 आया, थर्ड पर 2 बार साइड ब्रांच आ रही है तो 3 लिख देंगे। बहुत सारे पापियों के मन में ख्याल आ चुका है कि सर इधर तो 2 साइड ब्रांच आ रही है। नहीं भाई, पहले ये देख साइड ब्रांच पहले किधर से आ रही है। तो सर के वो भी तो एक कोई हमने तो सुना है, भाई उसको सुना रख दे, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट को हमें डिलीट मारना है जो आपका फर्जी बना हुआ है। अब देखो बच्चों, यहां से मान लीजिए हमने एक राजकुमारी कल्लो लगा दिया और दूसरे इस जगह पे 2 राजकुमारी कल्लो लगा दिया। अब यहां से साहब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर हो गया। ध्यान दीजिए, मैं यहां सिलेक्शन का कोई रूल नहीं बता रहा, आपको नंबरिंग के बारे में सिखा रहा हूं। नंबरिंग उधर से करो जिधर से पहले डॉन आ रहे हैं, कोई डॉन नहीं आ रहा, उधर से करो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा।
तो फिर उधर से करो जिधर से पहले साइड ब्रांच आ रही है। कर दिया साहब, ध्यान दीजिएगा, यहां से चलिएगा, उधर से करें जिधर से साइड ब्रांच पहले आ रही है, इधर से कर दी साहब नंबरिंग। फिर साहब यहां से इधर से भी पहले आ रही है, इधर से दूसरे नंबर पर आ रही है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि उधर से नंबरिंग करो जिधर से पहले आ रही है। तो यहां पर पहले ही हमने जो है स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद अगर यहां देखें, यहां भी फर्स्ट पे ब्रांच आ रही है, यहां भी फर्स्ट पे ब्रांच आ रही है। क्या दोनों तरफ से ब्रांचेस पहले आ रही है? बिल्कुल आ रही है बच्चों, दोनों तरफ से ब्रांचेस पहले आ रही है। और अगर दोनों तरफ से ब्रांचेस पहले आ रही है तो फिर उधर से नंबरिंग कर देना भैया। भाई साहब ध्यान देना, अगर दोनों तरफ से पहले आ रही है तो उधर से नंबरिंग कर दो जिधर से ज्यादा ब्रांचेस पहले आ रही है। तो बताइए देवियों सज्जनों जो हमें यहां से देख रहे हैं, बताइए अगल से नंबरिंग करेंगे या बगल से नंबरिंग करेंगे? ए फॉर अगल, बी फॉर बगल। मैं यहां पर रुक गया हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को, जो फर्जी कॉन्सेप्ट है उसको डिलीट मारा जाए और रियल कॉन्सेप्ट बनाया जाए। तो फटाफट से 10 सेकंड का मैं आपको यहां पे टाइम दे रहा हूं, फटाफट से बताइए। ए फॉर अगल, बी फॉर बगल, ए फॉर अगल, बी फॉर बगल। बताइए साहब कहां से करें? तो भाई ये तो कंफर्म है कि जितने भी विद्यार्थी, क्या 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 जवाब दिया भाई साहब, मजा आ गया। क्या धड़ 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 जवाब चल रहे हैं, आनंद आ गया भाई आपके जवाब का। तो चलिए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से ज्यादा ब्रांचेस पहले आ रही है। ध्यान रखिएगा, इससे ऊपर वाला कहता है उधर से नंबरिंग करो जिधर से पहले आ रही है। तो इधर से पहले आ रही थी, इधर से कर ली। अगर सर इधर से भी पहले आ जाए, इधर से भी पहले आ जाए, तो भाई उधर से करना जिधर से ज्यादा ब्रांचेस पहले आ रही है। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 1 2 3 नंबरिंग हम यहां पर कर लेंगे। तो भाई साहब 1 2 3 नंबरिंग यहां से कर लेंगे। तो यहां पर 1 पर 2 ब्रांच आ गई तो 1 1 लिख देंगे। थर्ड पर 1 ब्रांच आ गई तो थर्ड लिख देंगे। तो यहां पर ये लोकेंट का पोजीशन आ जाएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार जवाब। न्यू समझिए, ये 40 पैसे के लिए क्वेश्चन था। 40 पैसे का अमाउंट आप लोग जीत चुके हैं और आपको ये गेम खत्म होने के बाद ये राशि लौटा दी जाएगी 30% टैक्स काट के। 40 पैसे का जो भी 30% टैक्स कटेगा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए यहां पर कहानी ये आई। अगला एक और क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। यहां हमने एक बिहार लिख दिया, यहां 2 राजकुमारियां लग दी है साहब। अब साहब यहां पर नंबरिंग करेंगे। अब आपके दूसरे फर्जी कॉन्सेप्ट को डिलीट करने का समय आ गया है, क्योंकि डीएन ब्रांड आया ही यहां पर है ताकि आपके सारे फर्जी कॉन्सेप्ट यहां पर डिलीट कर दिए जाएं और रियल कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए। कॉन्सेप्चुअली भी जबरदस्त सिखाऊंगा और याद भी जबरदस्त तरीके से कराऊंगा। ध्यान रखना, एक समय तो ऐसा आएगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शनों के साथ दिमाग से खेलेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ, जो भी मुझे जानते हैं कि मैं रिएक्शनों के साथ खेलता हूं। चलिएगा यहां पर बात करें तो भैया यहां पर हम बात करें नंबरिंग उधर से करें जिधर से ब्रांच पहले आ रही है। तो भाई साहब इधर से दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है, इधर से भी दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है। तो भाई साहब यहां पर अगर हम बात करें कि उधर से नंबरिंग करो जिधर से ब्रांचेस पहले आ रही है, जो इधर से कर दिया। अगर दोनों तरफ से पहले आ रही है तो उधर से कर दो जिधर से ज्यादा पहले आ रही है। तो भाई साहब इधर से भी सेकंड पे आ रही है, इधर से भी सेकंड पे आ रही है, मगर यहां पर भाई 2 ब्रांचेस आ रही है। तो बिल्कुल सही बच्चों, यहां से नंबरिंग हम करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए यहां पर आ जाएगा 2 2 3। यहां पर भाई बिल्कुल बहुत ही शानदार जवाब यहां पर। अब एक अल्फाबेट टाइप का आपके दिलो दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, धीरे धीरे उसको भी एलिमिनेट कर देंगे कि वो एलिमिनेशन क्या है, उसको कैसे देखना है। पहले ये बताओ, उधर से करेंगे जिधर से पहले आ रही है। अगर दोनों तरफ से पहले आ रही है तो उधर से करेंगे जिधर से ज्यादा पहले आ रही है। उधर से पहले करेंगे जिधर से ज्यादा पहले आ रही है। और अगर भाई यहां पर एक और क्वेश्चन मैं करवाना चाहूंगा इसके ऊपर, क्योंकि भाई साहब ये क्वेश्चन होना, ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो भाई यहां पर देखिएगा, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहां लिख दिया गया CS3 CS2
यहां पर साहब इथाइल लगा दिया गया और यहां पर मिथाइल लगा दिया गया। अब भाई यहां पर से आप सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन करने के लिए एक चीज ध्यान रखना, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन करते हुए चले गए चले गए चले गए चले गए। तो साहब ये सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद नंबरिंग करेंगे, कोई डॉन कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। उधर से नंबरिंग करो जिधर से साइड ब्रांचेस पहले आ रही हैं, इधर से साइड ब्रांच थर्ड पे आ रही है, इधर से भी साइड ब्रांच थर्ड पे आ रही है। बच्चों इधर एक ब्रांच है और यहां भाई साहब कितनी ब्रांच है? दो दो ब्रांच है। तो देवियों सज्जनों इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से ज्यादा ब्रांचेस पहले आ रही होगी। तो बताइएगा साहब इधर से नंबरिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां जो पोजीशन आ जाएगा वो 3 3 और उसके बाद 4 आ जाएगा। तो भाई यहां पर भी आपका ये जो कॉन्सेप्ट था फर्जी कॉन्सेप्ट हमने डिलीट करा। अब साहब यहां पर जैसे जैसे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते चलेंगे, जैसे जैसे पॉइंट्स में हम आगे बढ़ते चलेंगे, भाई यूं समझ लो कि आपके इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्ड हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि यार यहां इस ब्रांडेड डी अनब्रांडेड केमिस्ट्री में कोई रूल याद ही नहीं कराया गया। एक ही रूल को लेकर सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा बच्चों यहां पर, और फिर ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आपसे। एक चीज और मुझे याद आ रही है और वो बात क्या याद आ रही है कि जब हम यहां पर कोई भी क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, जो स्टडी मटेरियल आपको मॉड्यूल नंबर 3 मिल चुका होगा, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो चुका होगा, उसी में से मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। तो ध्यान रखना भाई, घर बैठ के होमवर्क भी करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर दूसरे दिन मैं डिस्कशन भी करूंगा कि बता भाई इस क्वेश्चन में कोई डाउट है जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था। तो हर तरह की बातें हम यहां पर करने वाले हैं, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिएगा यहां पर हमने पोजीशन लगा दी। अब साहब यहां पर अलग अलग टाइप के आप लोगों के दिलो दिमाग में क्वेश्चन बन रहे होंगे। यहां पर लगा दी गई राजकुमारी कल्लो, यहां लगा दिया गया बिहार। अब वो सारे पापी जिनके मन में एक फर्जी कॉन्सेप्ट बना हुआ था, वो समय आ गया है बच्चों कि इस फर्जी कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट किया जाए। तो चलिएगा जितने भी पापी हमें यहां पर देख रहे हैं, भाई साहब यहां पर देख रहे हैं, तो भाई यहां पर देखिए एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन हो गया, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन हो गया। अब क्या करेंगे बताओ बच्चों? नंबरिंग करेंगे। तो सर आपने बताया था नंबरिंग उधर से करें जिधर से डॉन आ जाए, डॉन नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, नहीं है, साइड ब्रांच आ जाए, आ रही है सर, इधर से भी पहले आ रही है, इधर से भी पहले आ रही है। तो सर आपने बताया उधर से कर लो जिधर से ज्यादा ब्रांचेस पहले आ रही है। सर इधर से भी एक ब्रांच आ रही है, इधर से भी एक ब्रांच आ रही है। तो भाई एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां से 1 2 3 ब्रांचेस का पोजीशन बच्चों 1 और 3 आया। इधर से नंबरिंग करा 1 2 3 ब्रांचेस का पोजीशन 1 और 3 आया। देवियों सज्जनों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या दोनों तरफ से ब्रांचेस पहले आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, दोनों तरफ से पहले आ रही है। तो भाई यहां पर देखो, जब दोनों तरफ से ब्रांचेस का पोजीशन आ जाए बराबर, देन वी विल अप्लाई। बच्चों फटाफट बताइए, देन वी विल अप्लाई, देन वी विल अप्लाई। यस बच्चों, हम अल्फाबेट को अप्लाई करेंगे। तो साहब यहां पर अल्फाबेटिकली रूल में बता दो भाई, ये बताओ बिहार का बी पहले आता है या अमाइन का ए? अब आप सोचेंगे सर अमाइन तो नहीं है। यार मेरी इच्छा, मैं आपका दिमाग का दही करूंगा, फिर उस दही में से बनाऊंगा मक्खन। तो भाई एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों तरफ से ब्रांचेस पहले आ जाए, देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट। और अल्फाबेटिकली बताइए बिहार का बी पहले आता है या राजकुमारी कल्लो का सी? तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये नंबरिंग हमारा राइट होगा, ये नंबरिंग हमारा रॉन्ग होगा। ऑल पापी जो हमें यहां पर देख रहे हैं, जितने भी पापी हमें यहां पे सुन रहे हैं, अच्छा एक चीज है, ये मेरी आदत है कि मैं आपको जो है पापी बोलूंगा। क्यों? तो आपको बुरा लगे या न लगे, मैं तो बोलूंगा भाई, क्योंकि आप मेरे लिए तो स्टूडेंट हैं और हमें आपको उस पार पहुंचाना है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। बच्चों बिल्कुल आप अंधा विश्वास कीजिए, जिस दिन आपका नीट का पेपर होगा, जिस दिन आप पेपर देखेंगे, आपको सब कुछ पता लग जाएगा
कि किस तरह के कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे और किस तरह की चीजें हमारे पास आई थी। चलिएगा इसको एक और क्वेश्चन से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां पर मान लीजिए बच्चों CS3 CS2 लिख दिया, यहां पर हमने एक ET लिख दिया है और यहां पर हमने एक Me मिथाइल लिख दिया और CS2 CS3। बच्चों मैं दो तरह से यहां पे फोटो बना रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि जो गलती आप घर पर करते हैं वो गलती मैं यहां पर आपको करके दिखाऊं, ताकि एग्जाम में आप वो गलती ना करें। और जब एग्जाम में वो गलती नहीं करेंगे तो भाई आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, उसी के ऊपर आप काम करेंगे। तो भाई साहब एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन किया है, एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन किया है। सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। और जब सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से डॉन आ रहे नहीं आ रहे, उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड आ रहे नहीं आ रहे साहब, उधर से कर दो जिधर से ब्रांचेस पहले आ रही है। तो आप देखिएगा 1 2 3, इधर से भी थर्ड नंबर पे ब्रांच 1 2 3 4 5 6। तो भाई साहब ब्रांच 3 और 4 पर आ रही है। तो इधर से करके देख लो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच 3 और 4 पर आ रही है। तो देखिएगा बच्चों जब दोनों तरफ से ब्रांचेस पहले आ रही है, जब दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ रही है 3 और 4 3 और 4, भाई साहब देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट। तो अल्फाबेटिकली बताइए पापियों कि यहां पर अगर हम बात करें अल्फाबेटिकली, अगर हम बात करें, बताइए साहब इथाइल का ई पहले आता है या बिहार का बी? मैं ऐसे नहीं, मैं आपका दिमाग कदई करने वाला हूं। बताइए इथाइल का ई पहले आता है या बिहार का बी पहले आता है? तो यस बच्चों यहां पर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहां पर ध्यान से, इथाइल का ई पहले आता है या बिहार का बी पहले आता है? तो भाई साहब यहां पर इथाइल का ई नहीं, बिहार का बी पहले आता है। अब साहब यहां पर कहानी आती है कि सर ये बताइए इथाइल का ई पहले आता है या मिथाइल का एम पहले आता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहां पर बात करेंगे तो भाई इथाइल का ई पहले आएगा। अल्फाबेटिकली कहानी को हम प्लान करेंगे तो भाई यहां पर ये वाली नंबरिंग आपकी राइट होगी, ये वाली नंबरिंग आपकी रॉन्ग होगी। तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है और समझ समझ के हम आगे चीजों को बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को मेरी कहानी यहां तक समझ में आई या नहीं आई? यस। तो बच्चों हम नंबरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि नंबरिंग क्या होती है। नंबरिंग से रिलेटेड बात यहां पर करते हुए चल रहे हैं। तो एक बार मैं 2-3 स्लाइड को वापस पीछे ले जाऊंगा और वापस से आपको कनेक्ट करके लाऊंगा। तो भैया ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन, ध्यान रखिएगा सिलेक्शन के बारे में हम बात करें, सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो भाई इतनी सी बात है, ऐसी चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ कार्बन और साइड ब्रांच हो। ध्यान रखिएगा सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों नंबरिंग की, तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट कर दो जिधर से पहले आ रहे हो। तो भैया यहां पर नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से पहले क्या आ रहे हैं? डॉन आ रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहे हैं? मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर खत्म कर दिया। तो भाई यहां पर हमने उधर से स्टार्ट कर दी जिधर से डॉन पहले आ रहे हैं, तो इधर से डॉन पहले आ रहे हैं। उधर से कर दी जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं। और अगर भाई साहब डॉन भी आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहे हैं, तो भाई एक चीज ध्यान रखना, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डॉन और मल्टीपल बॉन्ड में प्रायोरिटी देना है तो डॉन को दे देंगे। और भाई और आगे बढ़ते हुए अगर हम आगे बढ़े, मान लीजिए ब्रांचेस भी आ रही है, मल्टीपल बॉन्ड भी आ रही है, तो भाई यहां से उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। तो भाई मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अब ना मल्टीपल बॉन्ड हो ना डॉन हो, तो भाई उधर से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से साइड ब्रांचेस पहले आ रही हैं। तो साइड ब्रांचेस इधर से 1 2 3 4, चौथे नंबर पर आ रही है राजकुमारियां। और इधर से अगर हम देखें तो यहां पर वो अगर हम बात करें इधर से नंबरिंग इधर से कर देंगे क्योंकि इधर से ब्रांचेस पहले आ रही है। अब साहब यहां पर
तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांचेस पहले आ रही है। भाई साहब यहां पर अगर हम बात करें, इधर से सेकंड नंबर पे पोजीशन आ रही है, इधर से फर्स्ट पे ब्रांचेस आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा अगर दोनों तरफ से ब्रांच आ रही है तो उधर से करो भाई जिधर से ब्रांचेस पहले आ रही है, वो हमारी नंबरिंग राइट हो गई। मगर मान लीजिए मतलब अगर दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ जाए, इधर से भी पहले आ रही हो, इधर से भी पहले आ रही हो, अगर दोनों तरफ से पहले आ रही हो बच्चों, तो यह ध्यान रखो ज्यादा किधर से पहले आ रही है तो ज्यादा इधर से आ रही है, इधर से नंबरिंग कर दिया। मान लीजिए बच्चों इधर से थर्ड पे, इधर से सेकंड पे, आप देखिए इधर से सेकंड पे, इधर से सेकंड पे, दोनों तरफ से ब्रांचेस पहले आ रही हैं, तो भाई उधर से कर लो जिधर से ज्यादा पहले आ रही है। अब साहब यहां पर आगे बढ़ते हुए इधर से जो है थर्ड पे 2 ब्रांच, इधर से थर्ड पे 1 ब्रांच, तो भैया उधर से कर लो जिधर से, इधर से कर लो जिधर से यहां पर ज्यादा ब्रांचेस पहले आ रही है, तो भाई साहब यहां पर ज्यादा ब्रांचेस पहले आ रही कर लिया। मगर भाई यहां पर जो एक फर्जी कॉन्सेप्ट था अल्फाबेट वाला, वो मैंने शायद आप लोगों का डिलीट मरवा दिया है। भाई यहां पर आप देखिएगा जब दोनों तरफ से ब्रांचेस का पोजीशन बराबर हो जाए देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट, तो भैया पोजीशन बराबर होने पर अल्फाबेट अप्लाई किया जाएगा। और जब अल्फाबेट अप्लाई करा तो बताइए पापियों, बिहार और सीएल में से बिहार का बी पहले आता है या सीएल का सी पहले आता है, तो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, बिहार का बी पहले आएगा। तो अब यहां पर भी जब दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से बिहार का बी पहले आ जाएगा। सॉरी, इथाइल और एमई में अगर हम बात करें तो इथाइल ई और एम में से एबीसीडी में ई फॉर एलिफेंट पहले आता है, ये नंबरिंग हमने यहां पर कर दी है। अब चलिएगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में छा रहे होंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट को रियल कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास करते हैं। चलिएगा यहां पर रियल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हुए देखा कि एग्जाम में कभी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कभी होता है डबल बॉन्ड आ जाए। तो चलिए बच्चों ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर कर दिया गया, सिलेक्शन एक एंड दूसरे एंड से कर दिया गया। भाई साहब नंबरिंग की अगर बात करें, नंबरिंग की बात करें तो उधर से कर लो जिधर से बच्चों मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं। भाई इधर से 1 2 3 थर्ड नंबर पे मल्टीपल है, यहां पर फर्स्ट नंबर पे मल्टीपल है, तो मल्टीपल जिधर से पहले आ रहे हैं उधर से नंबरिंग कर लेंगे, चाहे वो डबल आ रहे हो या ट्रिपल आ रहे हो, उधर से नंबरिंग कर लेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हो। मान लीजिए बच्चों यहां पर एआईपीएमटी एग्जाम में क्वेश्चन मैंने आते हुए देखा है, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम एआईपीएमटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एआईपीएमटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। भाई उधर से नंबरिंग करो जिधर से मल्टीपल पहले आ रहे हैं, इधर से मल्टीपल सेकंड पे आ रहा है, इधर से मल्टीपल फर्स्ट पे आ रहा है, तो यहां से नंबरिंग कर ली जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है। तो भाई यहां पर ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो यहां पर 1 और 2 के बीच में लोएस्ट 1 है। यहां डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में आ रहा है, लोएस्ट नंबर 4 है। तो भाई साहब यहां पर हमने इस खतरनाक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने का प्रयास करा। मान लीजिए आपके पापी मन में ख्याल आ जाए सर इधर डबल बॉन्ड आ जाए, इधर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो घबरा मत भाई, उसी खतरनाक डाउट को एलिमिनेट करने के लिए हम यही क्लास पढ़ रहे हैं। तो भाई साहब उधर से नंबरिंग कर लो जिधर से मल्टीपल आ रहे हो। अब चाहे मल्टीपल में ट्रिपल पहले आ रहे हो या मल्टीपल में डबल पहले आ रहे हो, दोनों में से कोई भी आ रहा हो, उधर से नंबरिंग करना जिधर से भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं। तो अब आप देखिएगा बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 है और ये 3 है। बच्चों मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ध्यान दीजिए 1 और 2 के बीच में आ रहा है, लोएस्ट नंबर 1 है। 3 और 4 के बीच में आ रहा है, लोएस्ट नंबर 3 है, और यहां पर ये आपने लिख दिया है। अब साहब यहां पर अगर हम बात करें, अब आपके दिलो दिमाग में यह क्वेश्चन आ चुका होगा कि सर एक तरफ से डबल आ जाए और एक तरफ से ट्रिपल आ जाए तो उस कहानी में क्या किया जाएगा।
बिल्कुल बच्चों, एक तरफ से डबल आ जाए और एक तरफ से ट्रिपल आ जाए तो भाई यहां पर इस क्वेश्चन को मैं दो बार लिख दूंगा। एक बार तो वो लिख दूंगा जो आप गलती करोगे और एक बार वो लिख दूंगा जो मैं सही करने वाला हूं। तो चलिएगा साहब, यहां पर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें सिलेक्शन, अगर इधर से नंबरिंग करा तो इधर से मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है 2 3 4, तो यहां मल्टीपल बॉन्ड 1, नेक्स्ट मल्टीपल बॉन्ड 3। इधर से नंबरिंग करा तो यहां पर इधर से नंबरिंग में एक मल्टीपल 1, नेक्स्ट मल्टीपल 3। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे मेरे साथ, यहां पर देखेंगे कि भाई साहब यहां पर जब दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ जाएगी, जब दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ जाएगी, पॉइंट टू बी नोटेड, जब दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ जाएगी तो इन और आइन में यहां पर आपका नंबरिंग ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला नंबरिंग करेक्ट होगा, ये वाला नंबरिंग इनकरेक्ट होगा। भाई साहब यहां पर जो भी आपके पापी मन में जो तेरे जो ये क्वेश्चन आया ना भाई, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है कि तेरे दिमाग में क्या डाउट आएगा, देखो क्लियर कर दिया है भाई। तो यहां पर आप देखो, यहां पर हमने बात करी कि सर उधर से नंबरिंग करें जिधर से मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, आगे भाई साहब चाहे डबल आ रहे हैं या ट्रिपल आ रहे हैं। सर अगर हम कहें कि सर अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए तो उधर से नंबरिंग कर ले, सर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड पहले आ जाए उधर से नंबरिंग कर ले, तो सर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिधर से दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ जाए, देन वी विल अप्लाई इन और आइन वाला कॉन्सेप्ट। और यहां पर तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन आइन वाला कॉन्सेप्ट आप कब अप्लाई करेंगे वो बहुत जरूरी है। तो फटाफट से एक बार से फटाफट से यहां पर देख लो क्या आप लोगों को ये नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इससे वहां से ही बैठे बैठे थम्स अप कर दीजिए और हम आगे बढ़ने वाले। हम जब तक मैं भी पानी पी लेता हूं और आप भी पानी पी सकते हैं। यह सबके कमेंट यहां पर आ रहे हैं, धर्मवीर, विवेक कुमार, जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपके नाम पढ़ पाऊं। अभिषेक, आलिया, इमरान, ओमकारेश्वर, आनंद, मोहित, शीतल, वेरी गुड, पूजा, यस 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 यस, अनमोल, धर्मवीर, नंदिनी, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भाई इतनी रफ्तार से कमेंट पढ़ पा रहे, अरे 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 हार, अच्छा और पढ़ने तो दो, ठीक है। ऋतिक भी है भाई साहब, ऋतिक रोशन, आदित्य, दिनेश, मोमिन, प्रज्ञा, अविनाश, नंदिनी, हाँ योगेश 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 योगेश, भाई साहब मजा आ गया, आनंद आ गया आनंद आ गया आनंद आ गया। वाह 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 वाह, सबके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, सबकी बातें बस सुनाई नहीं दे रही। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, हमारे बीच में बस ये कैमरे की ही दीवार है, ये दीवार नहीं है, ये आपके और हमारे बीच का कम्युनिकेशन है। न्यू समझिए कि जो आज आप मुझसे बात करना चाहते हैं, जिस तरह की बात आप मुझसे करना चाहते हैं, उस तरह की बात हम यहां पर इसी कैमरे के माध्यम से कर सकते हैं। और कभी ना कभी किसी न किसी मंजर पर हम आपको मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी। नीट एग्जाम को क्रैक करने के बाद मिलेंगे। जीशान, कल्पना, वेरी गुड, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अनम, प्रदीप भाई साहब, प्रदीप भाई साहब, डीएन ब्रांड, आई लव यू, ओके, वी लव यू बच्चों, वी लव यू। आप ही का प्यार है जिसकी वजह से यहां पर खड़े हुए हैं। आपकी जो जो समस्या आपने मुझे बताई है, बिल्कुल ऑर्गेनिक को मक्खन बनाने ही आ गए हैं भाई। ऑर्गेनिक का लोड अब आपको नहीं लेना है, आप बिल्कुल लोड मत लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं वैसे आपकी तरफ भी देख रहा हूं, कमेंट्स की तरफ भी देख रहा हूं। ओके ओके, बहुत ही फास्ट कमेंट यहां पर चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है बच्चों आप लोगों को पढ़ा। ये बताओ आप लोगों को पढ़ के मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आग लगा देंगे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, टेंशन मत लो। समझेंगे भी जबरदस्त और रटेंगे भी जबरदस्त, ध्यान रखिएगा, समझेंगे भी जबरदस्त और रटेंगे भी जबरदस्त, उसकी टेंशन आप मत कीजिएगा। बिल्कुल जान लगा देंगे बच्चों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने में।
आपके फेफड़ों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकाल के रख देंगे, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं दिमाग प्लस फेफड़ा। जब आप घर पर बैठे हैं वहीं बैठकर बच्चों बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरीके से आप पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए, और बिल्कुल बिल्कुल और बहुत सारी चीजें। मॉड्यूल नंबर 3 बच्चों अपलोड हो गया है, एक बार देख लेना। मॉड्यूल नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉड्यूल नंबर 3 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉड्यूल नंबर 3 है। टेस्ट का डेट भी बच्चों आप लोगों को पता लग चुका है कि कब आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, सारी चीजें आप लोगों को पता लग चुकी है। तो चलिएगा, यहां से हम अपने जुलूस को और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, फिर आपसे वापस 10-15 मिनट बाद वापस बात करेंगे। तो भाई यहां पर चलिएगा, थैंक यू, आपने बहुत शानदार जो है जवाब दिए। बहुत सारे बच्चे यहां से हमें देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। आपकी जो समस्याएं हैं उन्हीं के समाधान पे थोड़ा सा काम चल रहा है। मैंने स्टार्टिंग में क्लास के स्टार्ट होने पर भी मैंने यही बोला था कि आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो समस्याएं, उन्हीं पे काम किया जा रहा है, और उन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए थोड़ी सी समस्याएं आ रही है, मगर वो न्यू समझिए अगले 3 दिन में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 3 दिन बच्चों, 3 दिन आप चीजों को मैनेज कीजिए, उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान यहां पर कर देंगे आप लोगों की, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए साहब, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। बच्चों हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन के बाद हम कर रहे थे नंबरिंग, नंबरिंग के बाद बच्चों यहां पर हम करने जा रहे हैं नेमिंग। तो देवियों सज्जनों दिल थाम के बैठिए, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग किस तरह से की जाती है उसी के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। बच्चों अगर टेक्निकली हम बात करें, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लिखे जाते हैं प्रीफिक्स। बच्चों जिसको मैं साइड ब्रांच बोल रहा था, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या लिखे जाते हैं? प्रीफिक्स। उसके बाद बच्चों लिखी जाती है, उसके बाद बच्चों यहां पर लिखा जाएगा, और वो लिखा जाएगा वर्ड रूट। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लिखे जाएंगे प्रीफिक्स, उसके बाद लिखे जाएंगे वर्ड रूट, और उसके बाद बच्चों लिखे जाएंगे सफिक्स प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स लिखे जाएंगे, और उसके बाद लिखे जाएंगे सफिक्स सेकेंडरी। अब आप सोचेंगे कि यार ये कौन से टेक्निकल टर्म आ गए भाई साहब, इन टेक्निकल टर्म्स को मैंने बिल्कुल हलवा तरीके से आपको याद करा दिया है, आपको हलवा तरीके से याद करा दिया। बताइए बच्चों, जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं हमें, आईयूपीएससी में सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइड ब्रांच। उसके बाद क्या लिखेंगे? पीसीसी। उसके बाद क्या लिखेंगे? बॉन्ड। और उसके बाद क्या लिखेंगे? डॉन। ध्यान दीजिएगा, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने जा रहे हैं, आईयूपीएससी के क्वेश्चंस अब नाम लिखने जा रहे हैं। पहले मैंने आपको सिलेक्शन सिखाया, फिर नंबरिंग सिखाई, अब बच्चों हम यहां पर नेमिंग करने जा रहे हैं। तो नेमिंग में बच्चों सबसे पहले लिखे जाएंगे साइड ब्रांच, और साइड ब्रांच को बच्चों जितने भी पापी हमें देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना है। जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं अल्फाबेट ऑर्डर में साइड ब्रांचेस को लिखना है। ब्रोमीन लिखना, क्लोरीन लिखना, और यहां पर मिथाइल लिखना या आयोडीन लिखना। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेट ऑर्डर में आप लिखेंगे, चाहे ब्रोमीन 5वें नंबर पे हो या दूसरे नंबर पे हो। भाई साहब जब आप नाम लिखेंगे, जब नाम लिखेंगे तो भाई सबसे पहले आप अल्फाबेट ऑर्डर में साइड ब्रांचेस लिखेंगे। मतलब ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो में पहले क्या लिखेंगे? ब्रोमो। इसके बाद बच्चों पीसीसी लिखेंगे। पीसीसी में कितनी करीना? अगर 1 करीना है तो मैथ लिख देना मेरे भाई, और अगर 2 है तो एथ लिख देना, अगर 3 है तो प्रॉप लिख देना, 4 है तो ब्यूट लिख देना, 5 है तो पेंट लिख देना, 6 है तो हेक्स लिख देना, और 7 है तो हेप्ट लिख देना, और 8 है तो ऑक्ट लिख देना, और 9 है तो नॉन लिख देना, और 10 है तो डेक लिख देना। जितने भी स्टूडेंट यहां पर इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 1 कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, और 11 को अनडैक लिख देना। तो भाई साहब यहां पर उसके बाद लिखे जाएंगे बॉन्ड्स। अगर बच्चों ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड्स लिखने की बारी आएगी, बॉन्ड्स लिखने की बारी आएगी तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर भाई साहब सारे सिंगल बॉन्ड है तो मेरे भाइयों तो एन लगा देना, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देना, और अगर डबल बॉन्ड है तो भाई इन लगा देना, और ट्रिपल बॉन्ड है ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड पर एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड पे
ई लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड पे भाई क्या लगाएंगे, आय, क्या लगाएंगे, आय। तो यहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे लगा देंगे। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए भाई साहब, सिंगल बॉन्ड आ जाए तो इन लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड आ जाए तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड आ जाए तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आई लगा देंगे। और अगर क्वेश्चन में डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो लगा देंगे ई आई, क्या लगा देंगे, ई आई। तो भाई साहब यहां पे डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए तो ई आई लगा देना और भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अगर भाई डबल बॉन्ड दो बार आ जाए तो दो बार आ जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, दो बार के लिए डाई लगाना और डबल के लिए इन लगाना। तो अब ये डाई इन नहीं, प्यार से बोलेंगे डायन। तो अगर प्यार से बोला हमने डायन आ गई तो डायन से पहले लगा देना ए। तो ये बन गया ए डायन। ध्यान दीजिएगा, अगर डबल बॉन्ड दो बार आ जाए तो डायन बन जाएगा, मतलब डाई इन बन जाएगा। प्यार से डायन बोलेंगे और डायन के पहले ए लगा देना। अगर 5 कार्बन की चेन है तो बन जाएगा पेंटाडायन, 6 कार्बन की चेन है हेक्साडायन, 7 कार्बन की चेन है हेप्टाडायन, 8 कार्बन की है ऑक्टाडायन, और 9 कार्बन की है नोन्नाडायन, मोन्नाडायन नहीं नोन्नाडायन, और 10 कार्बन की चेन है डेकाडायन। और भाई अगर 11 कार्बन की चेन है अनडेकाडायन, 12 कार्बन की है डोडेकाडायन, और अगर 13 कार्बन की है ट्राइडेकाडायन। तो मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ गई। और लास्ट में लिख देंगे डॉन। भाइयों डॉन वो होता है, ध्यान दीजिएगा, डॉन वो होता है, डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा जब आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं। तो भाई अब क्योंकि समय आ गया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। और भाई साहब बॉन्ड कैसे लिखने हैं मैंने आपको बता दिया, साइड ब्रांचेस को अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हम काम करें, जैसे मान लीजिए यहां पर ये कोई पीसीसी है, पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन, ये पीसीसी है पेरेंट कार्बन चेन। अब इस पेरेंट कार्बन चेन से जो ये जुड़े हुए हैं, ये भाई साहब जितने भी ग्रुप जुड़े हैं ये सब साइड ब्रांचेस हैं, जितने भी ग्रुप जुड़े हैं ये सब साइड ब्रांचेस हैं। कोई भी जुड़ा हो, कोई भी ग्रुप यहां पर जुड़ा हो, कोई भी ग्रुप अगर यहां पर जुड़ा हो तो ये पीसीसी है पेरेंट कार्बन चेन से। भाई अगर जो ये यहां पर जुड़े हुए हैं इन्हें साइड ब्रांच बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं इतना सा आपसे कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए पीसीसी है तो पीसीसी बच्चों ये जो जुड़ी हुई है इसको साइड ब्रांच बोला जाएगा। अब यहां पर मैं आपको सबसे पहले सिखाने जा रहा हूं कि साइड ब्रांच की नेमिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई साहब यहां पर हम ये टॉपिक देखो, आईयूपीएससी में पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन, टेक्निकल वर्ड मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। मगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहां पर एक चीज बात करें, कहानी के बारे में बात करें तो कहानी इतनी सी है कि अगर हम बात करें कि क्या बात करें कि अगर हमें सिर्फ साइड ब्रांचेस की नंबरिंग नेमिंग करनी हो तो इस टॉपिक को, साइड ब्रांचेस वाले टॉपिक को मैं पहले अलग से निकालकर आपको नाम लिखना सिखाऊंगा। तो यहां देखिएगा बच्चों, पीसीसी से जो ये जुड़ी हुई हैं इन्हीं को साइड ब्रांच बोलेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ साइड ब्रांच, नेमिंग ऑफ साइड ब्रांच। तो देवियों सज्जनों, नेमिंग ऑफ साइड ब्रांच, साइड ब्रांच की नेमिंग कैसे करेंगे। भाई साहब नेमिंग तो बाद में कर पाओगे ना यार, पहले आपको पता तो लग जाए कि ये साइड ब्रांच है या नहीं है। तो भाई साहब यहां पर अगर हम बात करें, ये फ्री वैलेंसी और ये CS3, ये फ्री वैलेंसी और ये CS3 की अगर हम बात करें तो ये फ्री वैलेंसी हमें ये बता रही है, ये फ्री वैलेंसी हमें ये बता रही है कि भाई साहब ये फ्री वैलेंसी हमें बता रही है कि एक साइड ब्रांच है। बच्चों मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी कि ये पीसीसी है या साइड ब्रांच। तो ये फ्री वैलेंसी हमें ये बता रही है कि इस फ्री वैलेंसी से ये पीसीसी से जुड़ा है। तो भाई यहां पर अगर मैंने दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिख दिया है, इस दूसरे क्वेश्चन में बच्चों जितने भी पापी हमें देख रहे हैं
बताइए साहब, ये एक पीसीसी है या साइड ब्रांच है? तो भाई साहब साइड ब्रांच है। और भाई साइड ब्रांच का एक रूल होता है कि साइड ब्रांच में नंबरिंग हमेशा फ्री वैलेंसी से की जाती है, हमेशा फ्री वैलेंसी से की जाती है। देवियों सज्जनों, पॉइंट टू बी नोटेड, साइड ब्रांच में हमेशा नंबरिंग फ्री वैलेंसी से की जाती है। 1 और 2 साइड ब्रांच में नंबरिंग हमेशा फ्री वैलेंसी से की जाती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पीसीसी से जुड़ी हुई है, पीसीसी से जुड़ी हुई इसको हम साइड ब्रांच बोलेंगे, और साइड ब्रांच में रूल है कि नंबरिंग हमेशा फ्री वैलेंसी से की जाती है। और बच्चों, जब भी साइड ब्रांच का नाम लिखा जाता है, अल्केन नहीं लिखा जाता, आइल 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 लिखा जाता है। तो भाई अगर साइड ब्रांच का नाम लिखना है तो आइल के फॉर्म में लिखते हैं। आइल हमें यह बता रहा है ये पीसीसी नहीं है, एक साइड ब्रांच है। तो मैं फिर वापस सारे देवियों सज्जनों को बताना चाहूंगा, ये आईयूपीएससी नाम लिखने का तरीका है। अब ये नाम लिखने का तरीका है, साइड ब्रांच नाम का टॉपिक अलग से निकालकर, भाई साहब साइड ब्रांच नाम का टॉपिक अलग से निकालकर आप सभी को मैं समझाने जा रहा हूं। तो वो क्या समझाने जा रहा हूं कि ये वाली ब्रांच को हमने तोड़ दिया, इस फ्री वैलेंसी ने हमें यह बता दिया कि ये पीसीसी से जुड़ा हुआ है, और इसका रूल है कि आपको फ्री वैलेंसी से नंबरिंग करनी है। तो भैया एक कार्बन को हम बोलेंगे मैथ, देवियों सज्जनों एक कार्बन को बोलेंगे मैथ। अब बताइए बच्चों, ब्रांच के फॉर्म में मैं इसे आइल लिखूं या एन लिखूं? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसे हम लिखेंगे आइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। यहां पर बच्चों अगर मैं बात करूं कि साइड ब्रांच के फॉर्म में इसका नाम लिखना है, साइड ब्रांच के फॉर्म में अगर इसका नाम लिखना है भाई, तो यहां पर 2 कार्बन को एथ लिखूं। तो जितने भी प्यारे बच्चे मुझे देख रहे हैं बता दो, इसे मैं आइल लिखूं या एन लिखूं? क्योंकि यह साइड ब्रांच है इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा? आइल लिखना पड़ेगा। अब भाई साहब यहां पर हम क्वेश्चंस करेंगे, यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर जब हम बातें करेंगे तो चलिएगा, यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यहां से हमने लिख दिया CS2 CS2 CS3। ऑल दीदीज एंड दीदास, जो भी दीदीज एंड दीदास हमें देख रहे हैं, पहले तो ये बताओ बच्चों, यहां पर एक चीज मुझे बता दो, ये पीसीसी है या साइड ब्रांच है? ये फ्री वैलेंसी हमें बता रही है ये एक साइड ब्रांच है, और यहां से नंबरिंग आपको साइड ब्रांच में फ्री वैलेंसी से ही करनी है। और इस साइड ब्रांचेस को आप बच्चों ब्यूट बोलेंगे, मगर ये ब्रांच है तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, साइड ब्रांच में आपको एन नहीं लिखना, आइल लिखना होता है। तो मुझे लग रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम इस क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे, और क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे साहब मैंने जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर मुझे देख रहे हैं, फटाफट बताइएगा बच्चों, यहां पर ये एक साइड ब्रांच है या पीसीसी है? साइड ब्रांच है, और साइड ब्रांच की नंबरिंग फ्री वैलेंसी से करते हैं। यहां पर बच्चों हम बात करें प्रॉप, और भाई इसका नाम ब्रांच के फॉर्म में हो जाएगा प्रोपाइल। बताओ देवियों सज्जनों, आपके पापी मन में ख्याल आ रहा है कि प्रोपेन क्यों नहीं लिखा? भाई एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर ये एक साइड ब्रांच है, इसे आइल लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको बोला जाएगा प्रोपाइल बोला जाएगा। तो भाई मुझे लग रहा है यस, मजा आ गया, सबको मजा आ गया। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, ये इस तरह का फोटो, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहां लिख दिया, CS2 डबल बॉन्ड CS2, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला तो भाई जवाब तो बहुत आसान है, मुझे इतना सा बता दो ये एक पीसीसी है या साइड ब्रांच है? तो जितने भी प्यारे बच्चे मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये साइड ब्रांच है या पीसीसी है, ये बताओ आपको कब और कैसे पता लगा ये एक साइड ब्रांच है? भाई साहब इस फ्री वैलेंसी ने हमें ये बता दिया है। बिल्कुल मजा आ गया, मजा आ गया शानदार तरीके से। भाई साहब इस फ्री वैलेंसी ने हमें बता दिया ये एक साइड ब्रांच है, नंबरिंग साइड ब्रांच से कर ली है। 2 कार्बन को भाई एथ बोलते हैं, ब्रांच को आइल बोलते हैं भाई। मगर यहां पर अगर हम बात करें, क्या इस ब्रांच में डबल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या शानदार जवाब दिया है। तो यहां डबल बॉन्ड को इन बोला और ब्रांच को YL बोला। भाई साहब इसका नाम क्या हो गया? इथिनाइल हो गया। वाह 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 वाह, मजा आ गया, शानदार। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपकी एनसीईआरटी ने इथिनाइल को एज अ साइड ब्रांच
विनाइल एक्सेप्ट किया हुआ है। आपकी एनसीईआरटी ने इथिनाइल को एज अ साइड ब्रांच यहां पर एक्सेप्ट किया हुआ है। मतलब साइड ब्रांच के फॉर्म में अगर आप विनाइल भी लिख देंगे बोर्ड के पेपर में, अगर वैसे तो आप सारे रिपीटर बच्चे हैं, बोर्ड आप लोगों ने दे दिया है, अगर आप इसे विनाइल भी लिख देंगे तब भी आपके एनसीईआरटी ने इसको करेक्ट माना है। और मुझे लग रहा है कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है। साइड ब्रांच की आईयूपीएससी नेमिंग हम पढ़ रहे हैं, साइड ब्रांच की नेमिंग किस तरह से की जाती है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये पीसीसी है, पीसीसी से जो ये ब्रांचेस लटकी हुई है इसी को साइड ब्रांच बोला जाएगा। ये फ्री वैलेंसी बता रही थी, ये एक साइड ब्रांच है। अब साहब ये फ्री वैलेंसी बता रही थी साइड ब्रांच है, और साइड ब्रांच का रूल होता है, साइड ब्रांच का रूल होता है कि आपको जो नंबरिंग है वो फ्री वैलेंसी से करनी होती है। चलिएगा साहब, यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करने से पहले क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। फटाफट जितने भी विद्यार्थी यहां पर देख रहे हैं जो लाइव जुड़े हुए हैं, भाई लाइव आने का अलग ही मजा है, लाइव पढ़ने का अलग ही मजा है, रिकॉर्डेड देखने में मजा नहीं आएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने भी बच्चों हमें यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर अगर हम बता दें, पहले तो ये बताइए पापियों कि ये एक फ्री वैलेंस मतलब ये एक साइड ब्रांच है या फिर पीसीसी है। बताओ जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं, बताइए। ये एक फ्री वैलेंसी से हमें ये पता लग रहा है ये एक साइड ब्रांच है। और बच्चों साइड ब्रांच का रूल होता है कि नंबरिंग फ्री वैलेंसी से स्टार्ट करना होता है। तो यहां पर अगर आपको नंबरिंग करना है तो फ्री वैलेंसी से आपको करना पड़ेगा। फ्री वैलेंसी से बच्चों हमने नंबरिंग कर दी है। अब भाई यहां पर अगर हम बात करें फ्री वैलेंसी से जब हमने नंबरिंग कर दी है, तो नंबरिंग करने के बाद जैसे ही नंबर 1 दिया, अब भाई यहां पर आप उधर जाएंगे जिधर करीना ज्यादा है, कहीं भी चले जाओ, ये 2 कार्बन की ब्रांच है। बच्चों ये बताओ क्या इस ब्रांच में एक और ब्रांच आ रही है क्या? जी हां बच्चों, इसमें एक और ब्रांच आ रही है। भाई इस ब्रांच को बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स ब्रांच। ओहो भाई साहब, यहां पर अगर हम बात करें इस वाली ब्रांच को बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हम, ओहो कहां चले गए, 1 मिनट बताना इसको। स्टार्ट मतलब 1 मिनट, थोड़ा सा समझ से आइए। यहां पर कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गए थे, उसमें वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे हम पहले, या वो पूरा डिलीट हो जाएगा मैटर। चलो अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। चलो भाई, भावनाओं में बह गए थे। साइड ब्रांच की नंबरिंग और नेमिंग हम कर रहे थे। साइड ब्रांच की नेमिंग और नंबरिंग में हमने देखा कि जब हम साइड ब्रांच की नेमिंग और नंबरिंग करते हैं तो भाई एक चीज ध्यान रखना, फ्री वैलेंसी से हम यहां पर काम करते हैं। फ्री वैलेंसी से काम करते हैं। जब फ्री वैलेंसी आती है
अ, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो 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 हेलो, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, सबने आवाज निकाली, ठीक है। चलो, तो वापस कहानी को, वापस उसी ऊर्जाओं को यहां पर समेटते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करें आपके मैसेजेस को मैं पढ़ रहा हूं। मैसेजेस बच्चों आपके बहुत सारे चीजें यहां पर आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो हम बात को करते हैं साइड ब्रांच की नंबरिंग। अगर हम करें, चीजों को रिकॉल करते हैं, फटाफट से रिकॉल करते हैं आज हमने यहां पर क्या क्या चीजें पढ़ी। बच्चों हमने स्टार्टिंग से यहां पर सिलेक्शन देखा, नंबरिंग देखी, आज हमने नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट सीखा। नंबरिंग के बाद हम नेमिंग पर आ गए। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन, बॉन्ड के बाद डॉन। भाई साहब बॉन्ड के बाद डॉन जब यहां पर लिखते हैं तो उसके बाद की अगर हम बात करें कि डॉन लिख दिया, डॉन के बाद अगर हम आगे बढ़े तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही चीजें आगे बढ़ जाती है, भाई साहब यहां पर अगर कहानी की हम बात करें तो बहुत ही शानदार घटना, क्योंकि आप जानते हो घटना क्यों घटी गई थी। घटना इस वजह से घटी गई थी क्योंकि यार खो गया था यार, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, ठीक है, और इसी तरह से खो के चीजों को पढ़ाता रहता हूं, मुझे ही पता नहीं लगता कि कहानी क्या क्या हो गई। चलो कोई बात नहीं, यहां की कहानी को बच्चों आज हम और कुछ बातें कर लेते हैं आपसे रिलेटेड, आपकी समस्याओं से बातें। बच्चों से गलतियां हो जाती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, एक बार कमेंट सेक्शन इतने फास्ट चलने चाहिए, आज की क्लास में कितना धुआंधार मजा आया है। फटाफट से जितने भी प्यारी प्यारी जनता हमें देख रही है, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो हमें देख रहे हैं, आपके कमेंट की स्पीड बतानी चाहिए कि आपको कि आज की क्लास में कितना मजा आया, कितना मजा आया, मजा आया मजा आया मजा आया मजा आया। बिल्कुल तनवीर का कमेंट आ गया, ऋतिक का कमेंट आ गया, मैं नाम ना पढ़ पाऊं, कौशिक का कमेंट आ गया, विकास का कमेंट आ गया, योगेश, खुशबू, भारत, आयुष, और भाई साहब इमरान, अभिषेक, गोविंद, ओ वाह वाह वाह, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। मैं नहीं, संजय, और भाई साहब यहां पर यस 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 यस, मजा आ गया मजा आ गया। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाना है बच्चों, गर्दा मचा देंगे पूरे हिंदुस्तान की गलियों में। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से फेफड़ा बोलेगा तो भैया हिंदुस्तान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर नीट के एग्जाम का कोई फेफड़ा बोलेगा बच्चों तो आप ही का फेफड़ा बोलने वाला है। और ये आपके मैसेज बच्चों यहां पर ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, आनंद, संगम, नीता, और भैया बहुत बढ़िया, सजत, सुचित, राहुल, बहुत ही शानदार, ओ भाई साहब गर्दा मचा दिया है। सत्यम, आदित्य शिवा, अच्छा नंदनी, अविनाश, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। इसी जोश के साथ बच्चों आग लगा देंगे और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपके फेफड़ों में घुसा देंगे। तो बच्चों ये डीएन ब्रांड की क्लास है और डीएन ब्रांड की क्लास में इसी तरह का जलवा चलता रहेगा। चलिए बच्चों, जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।